नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो हिंदू धर्म के सबसे रोचक विषयों में से एक है। और इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूँ, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप अपने साथ एक कागज कलम या एक कैलकुलेटर जरूर लेकर बैठें, ताकि जो गणना मैं आपको बताने वाला हूँ उसे आप अपने ओर से सत्यापित कर सकें। आज हम परमपिता ब्रह्मा की आयु के बारे में जानने वाले हैं। और क्या आपको ये पता है कि हमारी पृथ्वी की वास्तविक आयु भगवान ब्रह्मा की आयु में ही छुपी हुई है? चलिए इसे देखते हैं। मानव काल गणना के बारे में तो हम सभी जानते हैं। 30 दिवसों का एक मास और 12 मासों का एक वर्ष बनता है। हमारे अनुसार एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन पौराणिक गणना के हिसाब से 360 दिन एक वर्ष में होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आगे जो गणना होगी वो 360 दिनों के हिसाब से होगी, ना कि 365 दिनों के हिसाब से। जब हम मनुष्यों के 15 वर्ष पूरे होते हैं, वो पितरों के 1 वर्ष के बराबर होता है, जिसे पितृवर्ष कहा जाता है। उसी प्रकार जब हम मनुष्यों के 360 वर्ष पूरे होते हैं, उसे देवताओं का या दैत्यों का 1 वर्ष माना जाता है, जिसे हम दिव्य वर्ष कहते हैं। अर्थात एक दिव्य वर्ष बराबर होता है 360 मानव वर्षों के। देवों और दैत्यों का कालखंड बिल्कुल बराबर होता है, पर वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अर्थात जब देवों का दिन होता है तब दैत्यों की रात्रि होती है, और जब देवों की रात्रि होती है तब दैत्यों का दिन होता है। हमारे पुराणों में चतुर्युगी व्यवस्था बताई गई है। अर्थात हमारा पूरा कालखंड 4 युगों में बटा होता है। यह है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग का कुल कालखंड 4800 दिव्य वर्षों का होता है। जैसा हमने पहले बताया कि एक दिव्य वर्ष में 360 मानव वर्ष होते हैं, उस हिसाब से सतयुग का पूरा कालखंड 17,28,000 मानव वर्षों के बराबर होता है। उसी प्रकार त्रेता युग 3600 दिव्य वर्षों का होता है, अर्थात 12,96,000 मानव वर्ष। द्वापर युग 2400 दिव्य वर्षों का होता है, अर्थात 8,64,000 मानव वर्ष। और कलियुग 1200 दिव्य वर्षों का होता है, अर्थात 4,32,000 मानव वर्ष। इन चारों युगों को अगर एक साथ मिला दें तो उसे हम चतुर्युग कहते हैं, जिसमें 12,000 दिव्य वर्ष आते हैं, अर्थात 43,20,000 मानव वर्ष। चतुर्युग को महायुग भी कहते हैं। जब 71 महायुग बीतते हैं तो वो एक मनवंतर कहलाता है। एक मनवंतर में एक मनु शासन करते हैं। मनवंतर को अगर मानव वर्षों में जोड़ें तो वो बनता है 30,86,20,000 मानव वर्ष। जब 1000 महायुग बीतते हैं तो वो एक कल्प कहलाता है। एक कल्प परमपिता ब्रह्मा के आधे दिन के बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार एक कल्प की उनकी रात्रि होती है। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, अर्थात ब्रह्मा जी के आधे दिन में 14 मनु शासन करते हैं। अगर एक कल्प के कालखंड को मानव वर्षों में बदला जाए तो वो होता है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। एक कल्प के बाद महाप्रलय होता है और चर अचर सभी चीजों का नाश हो जाता है, अर्थात पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, ग्रह इत्यादि सभी नष्ट हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक कल्प में 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष होते हैं। अगर इसे अंग्रेजी में कहा जाए तो 4.3 बिलियन ईयर्स। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए एक काम करें। आप गूगल पे जाएं और सर्च करें एज ऑफ अर्थ या एज ऑफ सोलर सिस्टम, और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि नासा ने हमारी पृथ्वी और हमारे सौर मंडल की जो अनुमानित आयु बताई है वो बिल्कुल इससे मिलती जुलती है, यानी 4.5 बिलियन ईयर्स। अर्थात विज्ञान और हमारे पुराणों दोनों के अनुसार ही पृथ्वी का नाश लगभग 4 अरब वर्ष के बाद हो जाता है। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है कि पृथ्वी की जो आयु विज्ञान को कुछ दशकों पहले पता चली है, उसकी उसी आयु का वर्णन हजारों वर्ष पूर्व हमारे पुराणों में कर दिया गया था। यही कारण है कि मैं बार बार कहता हूं कि हिंदू धर्म अति प्राचीन होने के बाद भी बहुत ही वैज्ञानिक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब ब्रह्मा जी अपनी 50 वर्ष की आयु पूरी करते हैं तो उसे एक परार्ध कहते हैं।
और 2 परार्ध अर्थात ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु को एक महाकल्प कहा जाता है। अगर एक महाकल्प को मानव वर्षों में बदलें तो वो होता है 31 नील, 10 खरब और 40 अरब मानव वर्ष। हम अभी वर्तमान ब्रह्मा के 51वें वर्ष में 7वें वैवस्वत मनु के शासन में, श्वेत वाराह कल्प के द्वितीय परार्ध में, 28वें कलयुग के पहले वर्ष के पहले दिवस में, विक्रम संवत 2076 में हैं। अर्थात अब तक वर्तमान ब्रह्मा को सृजित हुए 15 नील, 55 खरब, 21 अरब, 97 करोड़, 19 लाख 61,622 वर्ष हो चुके हैं। अपने 100 वर्ष पूरे करने के बाद भगवान ब्रह्मा की भी मृत्यु होती है। ब्रह्मा जी के 1000 दिनों के बराबर भगवान विष्णु की एक घटी होती है। एक घटी 24 मिनटों के बराबर होती है। भगवान विष्णु की 12 लाख घटियों के बराबर भगवान शिव की अर्धकला होती है। महादेव की 1 अरब अर्धकला व्यतीत होने पर एक ब्रह्माक्ष होता है। इस प्रकार काल गणना का ये वर्णन हमारे पुराणों में दिया गया है। हमें आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो आप अपने परिवार और अपने मित्रजनों के साथ इसे साझा कर सकते हैं। युगों के वर्णन पर एक विस्तृत लेख पहले ही धर्म संसार पर प्रकाशित हो चुका है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। हम शीघ्र ही एक और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूं। जय ब्रह्मदेव।